क्लास 12th के प्यारे विद्यार्थियों, कल मैंने आपको नॉर्मलता वाला टॉपिक पढ़ाया था और उस नॉर्मलता से पहले मैंने आपको तुल्यांक की भार के बारे में बताया था। वैसे तो ये टॉपिक हमने 11th में भी आपको पढ़ा रखा है, लेकिन क्योंकि 12th में भी यूनिट 2 में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं दोबारा से आपको पढ़ा रही हूँ और सिलेबस में है आपके। अब इसमें आज का जो टॉपिक है उसमें है सबसे पहले मोलरता। मोलरता बहुत आसान है, ये इसे इंग्लिश में मोलैरिटी कहते हैं और कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं इसको। कैपिटल एम और मोलरता का मतलब होता है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। और मोलरता का मतलब हो गया मोलरता इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। ये इक्वल टू का चिन्ह यहाँ पर है, यहाँ कुछ नहीं है। ये मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। और आप जानते हैं विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बराबर होगा विलय का द्रव्यमान बटे विलय का मोलर द्रव्यमान। मोलों की संख्या बराबर होता है विलय का द्रव्यमान बटे विलय का मोलर द्रव्यमान। तो इसलिए मोलरता बराबर हो गया यहाँ पर, इसलिए मोलरता बराबर विलय का द्रव्यमान W अपॉन विलय का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान को मोलिकुलर वेट MW कहते हैं, गुणा विलयन का आयतन लीटर में। मोलरता बराबर विलय का द्रव्यमान W अपॉन विलय का मोलर द्रव्यमान MW गुणा विलयन का आयतन लीटर में। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मोलरता हो गई कैपिटल M बराबर विलय का द्रव्यमान हो गया W अपॉन विलय का मोलर द्रव्यमान हो गया MW इंटू आयतन लीटर में, ये हो गया V और ब्रैकेट में L। तो या फिर हम इसको अगर हमें पदार्थ की मात्रा ज्ञात करनी है हम लिख सकते हैं W बराबर M इंटू या M गुणा MW, मतलब ये W तो हो गया पदार्थ का द्रव्यमान बराबर मोलरता गुणा मोलर द्रव्यमान MW गुणा आयतन लीटर में, गुणा आयतन लीटर में V और ब्रैकेट में L। और इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर या ग्राम अणु प्रति लीटर। ये यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ मोल, ये है मात्रक इसका होता है ग्राम अणु प्रति लीटर या मोल प्रति लीटर। मोलरता का बिल्कुल आसान है ये। जैसे आप देखिए ये क्वेश्चन है बहुत आसान सा ही, 250 ml विलयन में घुले 4.9 ग्राम H2SO4 युक्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो V है यहाँ 250 ml, इसको लीटर में चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा 0.25 लीटर। और W यानी पदार्थ की मात्रा यहाँ दे रखी है 4.9 ग्राम। मोलरता हमें ज्ञात करनी है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है ये। H2SO4 का मोलर द्रव्यमान होगा 98, क्योंकि हाइड्रोजन का 1, 2 परमाणुओं का 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, चौका 64, क्योंकि ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। तो 2 प्लस 32 प्लस 64 बराबर ये हो गया 98। तो H2SO4 का मोलर द्रव्यमान हो गया 98। तो मोलरता बराबर पदार्थ का द्रव्यमान W अपॉन मोलर द्रव्यमान MW गुणा आयतन लीटर में। तो पदार्थ का द्रव्यमान हो गया 4.9 ग्राम और मोलर द्रव्यमान हो गया 98 और गुणा आयतन हो गया 0.25। दशमलव हटा दिया यहाँ पे, ऊपर ये यहाँ पर ये 4.9 है और ये 0.25 है। दशमलव हटा दिए और ऊपर एक जीरो और आ गई, 10 हो गया। ये काट देंगे इसे हम और ये आ जाएगा यहाँ पे 0.2 मोल प्रति लीटर। 0.2 मोल प्रति लीटर, इसको ऐसे लिखेंगे, ये इस तरह से सही नहीं लिखा हुआ, मोल प्रति लीटर। तो ये मोलरता है। दूसरा है इसके बाद में मोललता। मोललता को इंग्लिश में कहते हैं मोलैलिटी, MOLALITY से स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता को कैपिटल M से और मोललता को स्मॉल m से। मोललता के लिए लेते हैं हम विलायक। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। तो मोललता बराबर होगा विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। अब आप जानते हैं विलय के मोलों की संख्या बराबर होता है
विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो मोललता बराबर विलेय का द्रव्यमान W अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान MW गुणा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। विलायक का द्रव्यमान होगा यहाँ पर कैपिटल W और साथ में लिख लेंगे ब्रैकेट में किलोग्राम। तो ये हो गया मोललता स्मॉल m बराबर विलेय का द्रव्यमान स्मॉल w अपॉन मोलर द्रव्यमान MW गुणा विलायक का द्रव्यमान कैपिटल W, और ये किस में है, किलोग्राम में। या अगर हमें पदार्थ की मात्रा ज्ञात करनी है तो W बराबर m इंटू MW इंटू कैपिटल W किलोग्राम में। इसका मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम या ग्राम मोल प्रति किलोग्राम मोललता का। तो देखिए ये क्वेश्चन है मोललता पर। 200 ग्राम जल में घुले 5.3 ग्राम निर्जलीय Na2CO3 युक्त विलयन की मोललता की गणना कीजिए। 200 ग्राम जल में घुले 5.3 ग्राम निर्जलीय Na2CO3 युक्त विलयन की मोललता की गणना कीजिए। हमारे पास में Na2CO3 है और इसकी मात्रा दे रखी है 5.3 ग्राम और जल है 200 ग्राम। जल विलायक है और Na2CO3 विलेय है। ठीक है, तो जल का द्रव्यमान दे रखा है उन्होंने 200 ग्राम, किलोग्राम में चेंज कर लेंगे तो 0.2 किलोग्राम आ जाएगा। और जो विलेय है Na2CO3 इसका द्रव्यमान दे रखा है 5.3 यानी कि स्मॉल w दे रखा है 5.3 ग्राम। और हमें मोललता ज्ञात करनी, स्मॉल m का मान ज्ञात करना। मोलर द्रव्यमान MW बराबर Na2CO3 ये आ जाएगा। सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, 2 का हो गया 46, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 तिया 48, तो ये आ गया 106। तो मोललता स्मॉल m बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान गुना विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो यहाँ पर मोललता बराबर आ गया ये विलेय का द्रव्यमान 5.3, मोलर द्रव्यमान 106 और विलायक का द्रव्यमान 0.2। तो उसे कैलकुलेट कर लेंगे 1.4 आ जाएगा और आ जाएगा ये 0.25 मोल प्रति किलोग्राम। तो ये मोललता है। इसके बाद आगे इसमें आता है मोलंस या मोल प्रभाज, मोलर फ्रैक्शन। इसे स्मॉल x से प्रदर्शित करते हैं मोलंस से। इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी, अधिकतर इसमें न्यूमेरिकल आ जाता है। आप अच्छे से इसको याद कर लेंगे। ये पूरा टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं, जो मैंने कल भी पढ़ाया आज पढ़ा रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से न्यूमेरिकल ज़रूर आता है पेपर में, और वैसे भी एंट्रेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। तो अच्छे से आप इसको तैयार करेंगे। तो मोलंस को मोल प्रभाज भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं मोलर फ्रैक्शन, और प्रदर्शित करते हैं स्मॉल x से। तो किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में मोल अंश या मोल प्रभाज किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है।